वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिजिक्स और अविनाश। कल के वीडियो में पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा होता क्या है, विद्युत धारा का डिफिनेशन देखे थे, विद्युत धारा के सही मात्रक चर्चा किए थे। फिर आवेश पर हम लोग चर्चा किए थे। आवेश पर ही फिर हम लोग चर्चा कर लेते हैं आवेश के बारे में। आवेश आया कहाँ से। आवेश अगर आपको बता देते हैं कि जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, अगले वीडियो जो नहीं देखे, सॉरी पिछले वीडियो जो नहीं देखे हैं, वो जा करके पिछले वीडियो देख लें, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अगले पॉइंट के लिए हम बढ़ते हैं। पुनः आवेश। आवेश चार्ज। चार्ज जनरली एक वैज्ञानिक आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन आए और मुख्य रूप से वही बताएं कि आवेश कहां से उत्पन्न हुआ। आवेश उत्पन्न होने का कारण मुख्य रूप है घर्षण, फ्रिक्शन। जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा तब तक आवेश उत्पन्न नहीं होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन में एक घटना घटा, वो पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ाते समय बिजली, आकाश में लाइटिंग आई। स्पेशल में लाइटिंग नहीं है, एक प्रकार का कुछ है, चार्ज है, आवेश है। इसको डिटेल में हम लोग 12th क्लास में जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग जान लेते हैं कि आवेश अभी हम लोग जानते हैं कि आवेश जो है कैसे उत्पन्न होता है, घर्षण से। तो हम लोग एक स्लाइड में करते हैं प्रयोग। मान लेते हैं कि एगो प्रयोग में ले लेते हैं कांच का टुकड़ा। कांच के टुकड़ा को हम लोग क्या करेंगे कि सूती कपड़ा से या ऊनी कपड़ा से या बिल्ली के खाल से रगड़ कर इसको एक धागा के रूप में धागा से लटका देंगे। ग्लास लटका दिए। दूसरे ग्लास को फिर रगड़ कर हम लोग इसके पास लाए। जब दूसरे ग्लास को हम लोग रगड़ कर पास लाए तो यह देखा गया कि दोनों ग्लासों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। प्रतिकर्षण हो रहा है। प्रतिकर्षण हो रहा है। फिर एगो प्रयोग में देखा गया, वैसे ही ग्लास का रड को फिर लटकाया गया। ग्लास के रड को सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा से रगड़ कर लटका दिया गया। अब ग्लास के जगह पर दूसरा कुछ लाया गया जिसका नाम देते हैं हम लोग एबोनाइट। एबोनाइट लाया गया। एबोनाइट का किया, अभी देखा गया कि जब ये ग्लास रगड़ के लाया गया था, एबोनाइट लाया गया, तो एबोनाइट यहाँ पे तो ग्लास के बीच प्रतिकर्षण हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दूसरा आया तो आकर्षण का गुण देखा गया। आकर्षण का गुण देखा गया। मतलब यहाँ एट्रैक्शन हुआ, यहाँ रिपल हुआ। मतलब एक दूसरे को क्या किया, भगाया, और यहाँ पे क्या किया, खींचा। ये घटना देखा गया। इस घटना को पहले दिखा दिया गया था। विद्युत धारा आवेश को खोज होने से पहले चुंबक का खोज हो गया था। चुंबक का खोज हो गया था नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, साउथ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। अगर नॉर्थ साउथ ले जाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करती है। यहाँ तक हम लोग आवेश के बारे में जाने कि आवेश, हम लोग कल जाने थे कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो उसमें विद्युतीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, साथ ही साथ गुरुत्वीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश हम लोग जाने। आवेश यहाँ पे देखा गया कि जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा, तब तक आवेश उत्पन्न नहीं होता है। अगले पॉइंट में हम लोग जानते हैं, जो जानने के लिए उत्सुक है, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव को हम लोग जानेंगे। विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव। देखिए, विद्युत विभव अगर हम इसका मीनिंग समझते हैं, विद्युत विभव का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। अर्थ, विद्युत विभव का अर्थ होता कुछ है। अगर मान लेते हैं कि
एक पिंड है जिस पर मान लेते हैं कि 100 कूलम आवेश है, पिंड ए है। दूसरा पिंड है बी जिस पर मान लेते हैं कि 10 कूलम आवेश है। इसमें से फ्लो करवाना है करंट। तो करंट फ्लो करवाना है तो अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं कि करंट इसमें से इसमें जाएगा या इसमें से इसमें जाएगा। अभी हम कह नहीं सकते हैं कि करंट ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा। इसको देखने के लिए आपको विभव का पता होना चाहिए। किसका? विभव का। तो मान लेते हैं कि इसका विभव मान लेते हैं 20 वोल्ट है, इसका विभव 5 वोल्ट है। अब हम लोग बता सकते हैं कि धारा आवेश का प्रवाह इधर से इधर, यानी उच्च विभव से निम्न विभव। तो इसका मीनिंग्स होता है, अर्थ होता है कि आवेश का डायरेक्शन का पता लगाना, किधर आवेश बहेगा, के पता लगाता है विभव पता लगाता है कि आवेश किधर से किधर प्रवाहित होगा। विभव उच्च विभव से निम्न विभव। अगर इसका हम लोग परिभाषा देखें तो परिभाषा इसका दूसरा तरीका से होगा। परिभाषा कैसे होगा? अलग थोड़ा सा है। मीनिंग्स का मतलब है कि उच्च विभव से निम्न विभव की धारा का प्रवाह होता है। विभव हम लोग डिफिनेशन से देखते हैं, तो डिफिनेशन निकालने थे जनरली इसका फार्मूला से। तो फार्मूला होता है V बराबर W/Q। याद रखिए, V बराबर W/Q, जहां W एक कार्य है, कुछ है कार्य, और Q को है आवेश। Q को है आवेश। अब हम लोग विभव का डिफिनेशन दे देते हैं। विभव का डिफिनेशन देंगे कि यदि हम मान लेते हैं यदि Q बराबर 1 कूलम, तो हो जाएगा V बराबर W। V बराबर W हो जाएगा। तो इसका डिफिनेशन देंगे। तो डिफिनेशन देते समय इसका कह सकते हैं कि इकाई 1 कूलम आवेश पर, 1 कूलम आवेश पर जितना कार्य होगा, 1 कूलम आवेश पर किया गया कार्य, 1 कूलम आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसका एक डिफिनेशन हम लोग थ्योरेटिकली दे देते हैं कि कितना कार्य किया जाएगा और किसे किया जाएगा। तो ये हम बना दिए, गोला जो बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र है ये, और 1 कूलम आवेश को 1 कूलम आवेश को अनंत से, अनंत के मतलब होता है कि अननोन पॉइंट, जिसको हम जान नहीं रहे हैं, 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, कोई बिंदु तक हम ला सकते हैं। 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। एकांक आवेश को, 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो हमको वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं विभव। इससे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग मीनिंग समझे कि धारा का प्रवाह ए से बी की ओर होगा। जिस प्रकार से मान लेते हैं कि अगर 2 टंकी है, टंकी का लेवल सेम है, तो हम टंकी का जब लेवल सेम रहेगा तो टंकी में इस टंकी में से इस टंकी में धारा का प्रवाह होगा नहीं, जल का प्रवाह होगा नहीं। तो जब तक टंकी में स्तर का अंतर नहीं रहेगा, लेवल का अंतर नहीं रहेगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि, मान लेते हैं कि वो टंकी है, ये टंकी, जब तक टंकी बराबर है तो हम कह नहीं सकते कि कौन टंकी में से इसमें पानी का प्रवाह होगा या इसमें से इसमें। जब इस टंकी को लेवल में अंतर कर देंगे, स्तर में अंतर कर देंगे, अब इसमें हम कह सकते हैं कि जल का प्रवाह इधर से इधर होगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से विभव अगर सेम रहेगा, विभव सेम, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। विभव में अंतर, धारा का प्रवाह होगा। यहाँ पे तो 100 कूलम आवेश था, यहाँ पे 10 कूलम आवेश था। हम कहें कि धारा का प्रवाह ए से बी की ओर होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ विभव आपको दिया हुआ नहीं था। जब तक विभव आपको मालूम नहीं रहेगा तो हम बता नहीं सकते हैं कि धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा। अभी हमको मालूम चल गया कि 20 वोल्ट इसका विभव है, इसका 20 वोल्ट विभव है, तो हम कह दिए कि उच्च विभव से इधर की ओर प्रवाहित होगा। जब भी होगा तो ऊंचा से नीचा की ओर होता है। जबकि नदी किधर पता, अपने से ढलान की ओर नदी का प्रवाह होता है, ढलान की ओर। उसी प्रकार से 20 से 5, एक मतलब कि ऊपर से मतलब उच्च विभव से निम्न विभव धारा का प्रवाह। अब देख लीजिए इसका मात्रक देख लेते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा वर्क है, तो वर्क का मात्रक हो जाएगा जूल। ई कूलम है तो जूल प्रति कूलम, मतलब प्रति मतलब बटा जूल प्रति कूलम, और जूल प्रति कूलम को हम लोग का देखो जूल। इसका मात्रक कुछ होता है
वोल्ट होता है। ऐसे मात्रक वोल्ट ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अगर हम लोग ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, अब हम लोग 1 वोल्ट का परिभाषा दिखाना चाहते हैं। कितना वोल्ट के? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के परिभाषा हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो 1 वोल्ट का परिभाषा हम लोग मान लेते हैं कि इफ यदि Q इक्वल टू 1 कूलम, W इक्वल टू, W का मतलब वर्क का मतलब 1 जूल, वर्क का मतलब 1 जूल। तो अगर मान लेते हैं कि इसका वैल्यू हम पुट करेंगे Q के जगह पर 1, W 1 जूल, 1 जूल का 1 तो 1 से 1 तो इक्वल टू 1, तो मतलब वोल्ट कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट, ये ना, V बराबर 1 वोल्ट आ जाएगा। 1 वोल्ट का हम लोग डिफरेंशियल सुनिएगा ध्यान से। 1 वोल्ट का डिफरेंशियल कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े तो उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होता है। 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य नहीं, कितना कार्य करना पड़ेगा? 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो कहेंगे कितना विभवांतर है? 1 वोल्ट। यहाँ 1 वोल्ट का हम लोग डिफिनेशन ये पूछता है बोर्ड में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 वोल्ट का डिफिनेशन बहुत बार बोर्ड में पूछा है, इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग पॉइंट करते हैं विभवांतर। विभवांतर का इंग्लिश होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अंतर, डिफरेंस का मतलब अंतर। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र था, हम लोग विभव में देखें कि एक बिंदु अनंत था, इसमें वैसा नहीं है। इसमें क्या रहेगा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर मान लेते हैं कि एगो ई बिंदु है ए, एगो बिंदु को है बी। विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उसको हम लोग कुछ कहेंगे विभवांतर। अगर मान लेते हैं कि यहाँ विभव, हम लोग डिफरेंस विभव है कि मान लेते हैं कि 5 वोल्ट, यहाँ है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट मान लेते हैं कि विभव कितना है? 5 वोल्ट, यहाँ 3 वोल्ट है। तो विभव में अंतर है, यहाँ से यहाँ हम लोग आवेश को ले जा सकते हैं। तो विभव में अंतर हो गया। एक और डिफिनेशन इसको हम लोग दे सकते हैं, जब तक कि विभव में अंतर रहेगा, क्योंकि विभव में अंतर, विभव में अंतर रहेगा तो विभवांतर कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ बिंदु 5 किलो नहीं लेते हैं, मान लेते हैं कि वी ए, विभव में अंतर मान लेते हैं कि वी ए माइनस वी बी, विभव में अंतर हो गया। विभव में अंतर बराबर इसका ही फार्मूला आ जाएगा W अपन Q। ये है विभव में अंतर का फार्मूला, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू W अपन Q। विभव में अंतर को कुछ कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसका ही मात्रा कुछ होता है? वोल्ट होता है। इसका मात्रा कुछ होता है? वोल्ट। दोनों में अंतर है, इसलिए इसका मात्रा भी कुछ होगा? वोल्ट होगा। अब देखते हैं, अब विद्युत धारा हम लोग कल पढ़े थे, तो अब विद्युत धारा का प्रवाह किधर होगा? अब लोग जान गए कि जब तक विभव में अंतर नहीं रहेगा, एकदम कंप्लीट बात सुनिएगा, जब तक विभव में अंतर नहीं रहेगा विभवांतर, जब तक विभव में अंतर नहीं रहेगा धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर विभवांतर 0, धारा का प्रवाह नहीं होगा। विभव में अंतर रहेगा तब विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग विभव जाने, विभव और विभवांतर। विभव हम लोग जाने कि जब तक विभव का डिफरेंशियल जाने कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा